अबे पैसों का सीन हट रहा है, मेरे को लग रहा है तो 5 लाख रुपए ही लगेंगे। वो कह रहे भाई 5। मेरे को तो खुद ने हाँ 5 लाख रुपए से स्टाफ वाले मान नहीं रहे होंगे। बाकी तू अगर ऐसा है तो भाई देख ले, पैसों के चक्कर में बात करनी है कल को बुराई सिर वाला सीन हो जाए ना कल। ये तुम दे दो पैसे 5 लाख रुपए, कल उसके सिर भी बुराई आएगी यार 5 लाख लगने लग रहे। चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिमों को अरेस्ट कर वाहवाही हासिल करने वाली सीबीआई के एंटी करप्शन यूनिट अब होशियार हो जाएं, क्योंकि सीबीआई ट्रैप से बचने के लिए यूटी पुलिस हाईटेक हो गई है। ताजा मामले में चंडीगढ़ पुलिस के एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन में तैनात सीनियर कांस्टेबल नीरज अपनी मुस्तैदी और हाईटेक तरीके से सीबीआई ट्रैक से बच निकला। हालांकि पुलिस अफसरों की जांच में फंस गया और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया, जबकि खुद सीबीआई भी सीनियर कांस्टेबल नीरज की कारस्तानी से हैरान है। सीबीआई ने खुद चालाकी दिखाते हुए अपने शिकायतकर्ता को रिकॉर्डर लगाकर ट्रैप करने के लिए भेजा, जबकि आरोप के मुताबिक सीनियर कांस्टेबल खुद मेटल डिटेक्टर साथ लेकर सेटिंग करने के लिए पहुंच गया। कोई शब्द बोलने से पहले सीनियर कांस्टेबल नीरज ने मेटल डिटेक्टर से सीबीआई शिकायतकर्ता की तलाशी ली। डिटेक्टर ने बीप बजाकर संकेत दे दिया कि जिससे वह मिलने आया है उसके रिकॉर्डर लगा है। बीप बजते ही नीरज वहां से तुरंत फरार हो गया। पैसे का लेन देन नहीं हुआ और सीबीआई देखती ही रह गई कि पुलिस वाले को ट्रैप की भनक कैसे लगी, क्योंकि उन्होंने तो फुल प्रूफ प्लान बना रखा था। खैर, बाद में हाईटेक तरीके के कारण ट्रैप फेल होने की जानकारी सीबीआई को पता चली तो उन्होंने इसकी जानकारी यूटी पुलिस के अफसरों को दे दी, जिसके बाद 18 मार्च को अब सीनियर कांस्टेबल नीरज को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके अफसरों ने आईआरबी में उसको तैनात कर दिया। साथ ही उसकी विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा अलग से पूरे मामले की सीक्रेट जांच भी चल रही है। इतना ही नहीं, दिन भर के पास मौजूद रिकॉर्डिंग को सुने तो ऐसा लगा कि ट्रैप फेल होने के बाद एसएचओ बलदेव पर भी नकेल कसने का प्रयास हुआ है, जबकि सीबीआई शिकायतकर्ता मोहित ने एसएचओ बलदेव कुमार को फोन किया और बात करने का प्रयास किया। बलदेव कुमार ने मोहित का नाम सुनते ही फोन काट दिया। सुने ट्रैप से पहले और ट्रैप की पूरी ऑडियो। हेलो हेलो, हाँ जी भाई, लो कर लो बात। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी नील बोल रहा है भाई। हाँ जी भाई, नमस्ते। नमस्ते, क्यों भाग रहे हो भाई? यार देखो भाई, आपको खुद को पता है भाई, मैं ये काम नहीं करता। देखो भाई, मेरा खुद कपड़ों का काम है भाई। देखो अगर भाई मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैं अगर काम करता हुआ ना भाई, कुछ भी हुआ, मैं कह रहा भाई मेरे को पकड़ के भाई जो आपने करना है ना भाई वो कर देना। देखो भाई, मेरा इस काम से भाई कोई लेना देना नहीं है भाई, मुझे पता है। देखो भाई, आज नहीं कल परसों। हाँ जी, सुनो मेरी बात, मैं तार से 1-2 दिन पीछे हूँ। वैसे तुम आगे चल रहे हो, मैं 2 दिन पीछे चल रहा हूँ। तुम्हारे इतना फर्क है, ज्यादा नहीं है भाई। अगर मेरे साथ भी मिल गया ना वो आपको, मैं कह रहा भाई मेरी ना एक बात ना सुनना किसी के कहने से भी। गोवा घूमते नहीं आई 3 जने, तू रजनी सर वो भाई, वो तब की बात है जब मेरा भाई वो कह रहा भाई। अगर मैं उसके साथ आया हूँ ना भाई, मैं गया जरूर था वहां से। अगर मैं आया हूँ ना भाई, फिर भी मैं आपका गुनहगार हूँ। नहीं, तुम गए वहाँ, हमने सारे गोवा में तुम्हारे फुटेज कैमरे के साथ कुछ ले रखा है वहाँ सर। अगर मैं सर मैं गया जरूर था सर, रजनीश से खुद पूछ लो आप। अगर सर फोन करके, मैं वहीं पे रह गया था, मैं वहीं पे रह गया था। मैं कहा भाई मैंने तुम्हारे साथ नहीं फंसना भाई, मेरा भाई का पहले ही पर्चा हो गया भाई। नहीं, ये तो क्लियर है, आज नहीं तो कल कहाँ जाएगा ये तो श्योर है, हम नहीं पता है। हाँ जी हाँ जी सर, देखो आपको मेरा पता है सर। देखो मैं ये काम नहीं करता सर, पता पुता तो यही है। देख मैं तो बात कर रहा, वैसे ही कर रहा हूँ मैं। मेरे को बता दिया, समझा दिया था उस टाइम में। तेरे घर भी बता के आए थे, ऑफर दे के आए थे तेरे भाई को, तू आजा तू आया नहीं। अफसर गुस्सा कर गया वो। अच्छा सर अब सर करवा दो सर, जो आप बोलोगे ना सर मैं खुद पकड़वाऊंगा। और बोलो सर, मैं खुद पकड़वाऊंगा, मगर सर मैं दूर से दिखा दूंगा। क्योंकि देखो सर, बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी सर। क्योंकि देखो सर, 1 महीने से भी ज्यादा होगा सर। मेरी छोटी लड़की है सर, मेरा लड़का है सर, मेरे भी घर 1 मिनट भी नहीं रहता सर। चाहे आप सर किसी से ही पूछ लो पूरे राम दरबार में। रजनीश मिला था, रजनीश उसकी माँ और उसकी नाती के सामने पीछे ढूंढने में पता क्या गर्लफ्रेंड फलानी तकड़ी टुकड़ी सब कुछ, सारा सब कुछ हो जाता है पता जब। हाँ जी सर, क्या कहता है सर, मुझे पता है सर।
हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर। चल मैं तो एक तेरे को बोल सकता हूँ भाई, हमारे तो ना दोनों वाट की दो, तू भी है वो भी है सर। मैं तो सर ये काम ही नहीं करता सर। देखो आपको खुद सर मेरा बचाव करवा दो सर, जो आप बोलोगे ना सर वो करूँगा सर। तुम बचाओ कैसे? मैंने 2 दिन पहले वहाँ भी गए थे घूमने एमपी में, वहाँ की मेरे तुम दोनों की फुटेज भी है मेरे पास। किस काम पे सर जी? उसको दिखाई थी मैंने। तुम हर जगह तो तुम इकट्ठे घूम रहे हो हर सर। अगर मैं गया जरूर था। देखो सर अभी मैं अगर झूठ बोलूँ ना सर, मैं कह रहा हूँ सर मेरा वो हाल करना आप जो किसी का ना किया हो। आपने रजनीश से खुद पूछ लो कि वो तुम्हारे साथ आया था सर। मैं गया था सर, मैंने बोला भाई तुम्हारी वजह से मेरे भाई का पर्चा हुआ भाई, मगर तेरी वजह से मेरे भाई का पर्चा हुआ। और मैं उसके पास गया भी इसलिए था कि मेरे भाई को छुड़वा यार, तेरे चक्कर में मेरे भाई का पर्चा हुआ है। नहीं उसके बाद तू घूम रहा था, तू हम तेरे से कांटेक्ट भी कर रहे थे, घर वाला के तरह तू ना तो तूने वो कराया सर। मैं सर बहुत डरा हुआ था सर। डरने वाली ये वाली बात थोड़ी यार तू सर। अब सर मेरा बचाव करो। देखो सर छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं सर, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। और सर मैंने देखो इतना करा ना सर दुनिया के लिए, अब मेरे सर रिश्तेदार भी मेरे लिए नहीं खड़े हो रहे। कह रहे नहीं भाई यार, कह रहे भाई यार वो सबको पता चल गया रिश्तेदारी में भी इनकी ऐसी बात होगी सर। भाई ये तो तूने दोनों है ना यार, देख वीडियो में तू घूम रहा है एक जगह नहीं यार, बहुत जगह घूम रहा है इसके साथ इकट्ठा। सर देखो सर आपको पता है सर 2-3 साल पहले सर मैं यहीं पे रहता था सर, मेरे से 1-2 मोहल्ले ही साथ में सर। अब देख लो सर। सर देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भी सर अगर मैं सर कोई गलत काम करता हूँ ना तो सर मेरे को सर जो आप बोलोगे ना सर, जब बोलोगे सर तब आ जाऊंगा। अगर मैं गुनहगार हूँ ना सर, मेरा जो आप हाल करना है सर वो कर देना सर। सर मगर मैं कह रहा हूँ सर देखो इस काम से मैं दूर हूँ सर जी। पहले कुछ उससे बात कर दो भाई, जैसे आप कट्टे घूम रहे पकड़े जाते फिर यार। भाई मैं तो देखो अपने भाई को छुटाने के पास तो भाई मैं तो देखो भाई अपने भाई को छुटाने के लिए गया था। नहीं बताता दिखा रहा था। हाँ भाई नीरज सर को बोल दो यार, भाई यार बचाव कर देंगे यार मेरा भाई। 1 महीने से भाई ज्यादा हो गया भाई यार, मेरे भाई बच्चों तक के पास नहीं जा पा रहा भाई मैं। मेरा लड़का ना भाई भगवान कसम मेरे बिगड़। मेरी बात तो छोड़ो भाई। हाँ जी आप आ जाओ तो भाई यार जो बोलते वहाँ आ जाता भाई। देखो जैसे आप बोलोगे ना भाई वैसे कर लूंगा मैं यार भाई। आप आ जाओ फिर मेरे को आके ना आसपास कहीं भी आके कॉल कर देना मेरे भाई। मैं तो भाई इस टाइम मेरी बात सुनो भाई मैं इस टाइम तो भाई 200-250 किलोमीटर दूर हूँ बड़े भाई यार। वो तो 2-2.5 घंटे में आ जाओगे। नहीं यार भाई कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे भाई यार। कुछ भाई यार बचाव करवाओ भाई यार मेरा यार। जैसे भाई यार आप बोलोगे ना, जो बोलोगे भाई ओके है यार भाई यार। भाई देखो मैं गलत काम नहीं करता भाई। देखो अगर मैं करता हूँ ना भाई, मैं कह रहा कुछ भाई इस टाइम आ जाओ आप यहाँ पे भाई से बात कर लेते हैं, बुला लेंगे यहाँ पर ही। भाई सुनो तो आओगे भाई वैसे चले जाओगे आप वापिस भाई। वो तो ठीक है भाई यार, जैसे आप बोलोगे भाई ओके है भाई। देखो भाई इस टाइम ना भाई मेरे को ना भाई यार मामला 5 लाख रुपए की रिश्वत का बताया जा रहा है, जो रामदरबार निवासी मोहित से जुड़ा है। जो 5 लाख की मीडिएटर के जरिए बात हुई और मोहित कहता रहा कि उसके पास 3.5 लाख का ही अरेंज हो रहा है। बात नहीं बनी तो मोहित सीबीआई के पास पहुंचा। बताया गया कि मोहित के भाई पर पिछले महीने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और अब पुलिस मोहित को तलाश कर रही थी। रिकॉर्डिंग की माने तो क्राइम ब्रांच में तैनात एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन के सीनियर कांस्टेबल नीरज की ड्यूटी इस पर लगी हुई थी। कई किरदार हुए शामिल। 5 लाख की डीलिंग और मोहित हुआ 3.5 लाख देने को तैयार। नहीं माने तो गया सीबीआई के पास। इस पूरे ट्रैप के बीच कई किरदार शामिल हुए तो डीलिंग करवा रहे थे। पैसे की बात हुई लेकिन की मीडिएटर ने। पुलिस वालों से पैसे की बात नहीं हुई। हाँ यही मीडिएटर अपने फोन से सीनियर कांस्टेबल नीरज की वांटेड मोहित से बात करवाते रहे। किरदारों में मुख्य मीडिएटर की भूमिका रामदरबार के ही कुस्सू की है, जो खुद बार बार मोहित से 5 लाख देने की बात कर रहा है और कह रहा है कि 5 लाख से कम नहीं लगेंगे, जबकि मोहित बार बार 3.5 लाख अरेंज करने की बात कर रहा है। यही कुसुक 2 बार अपने फोन से सीनियर कांस्टेबल नीरज की बात वांटेड मोहित से करवा रहा था। यही कुसु बार बार यह कह रहा है कि पुलिस
पूरी मैनेज कर रखी है। यही कुसु सीनियर कांस्टेबल नीरज को अपने साथ मोहित से मिलवाने लाया, जबकि सीबीआई ट्रैप लगा था। हालांकि अपनी होशियारी से नीरज बच निकला। इसके साथ रिकॉर्डिंग में सिमू और दीपक भी शामिल हैं, जो कि कुसु के साथ मीडिएशन में शामिल हैं। खैर, सारा मामला अब पुलिस अफसरों के नॉलेज में है और बारीकी से पूरे मामले की जांच हो रही है। रिकॉर्डिंग में कहा कि तुम भी दीपा बनना चाह रहे हो, यानी ट्रैप की अंदेशा हो गया था। रिकॉर्डिंग सुनने से साफ पता लग रहा है कि आरोपियों को अंदेशा हो गया था कि मोहित सीबीआई ट्रैप लगवा सकता है, इसलिए पैसों के लिए वे मेटल डिटेक्टर साथ लेकर आए। दरअसल रिकॉर्डिंग में पता लग रहा है कि कुसु व सिमू मोहित को 5 लाख रुपए अरेंज करने को कह रहे हैं, जबकि मोहित बार बार कह रहा है कि उसके पास 3.5 लाख रुपए ही अरेंज हो रहे हैं, इससे ज़्यादा वह किसी हाल में नहीं कर सकता। तो कुसु कहता है कि क्या तुम भी सुअर दीपा बनना चाह रहे हो। दिन भर की जानकारी के मुताबिक इसमें उस रामदरबार निवासी दीपा की भी बात हो रही है, जिससे कुछ समय पहले सीबीआई से यूटी पुलिस के खिलाफ रिश्वतखोरी का ट्रैप लगवाया था, जिसमें पहले मीडिएटर और फिर पुलिस वाले की गिरफ्तारी हुई थी। चंडीगढ़ दिन भर को सारी रिकॉर्डिंग खुद शिकायतकर्ता मोहित ने दी है और पत्रकार अजीत झा ने उन्होंने पूरी बात भी की है। देखे इस रिकॉर्डिंग्स में। पैसों का सीन हट रहा है, मेरे को लग रहा है तो 5 लाख रुपए ही लगेंगे। वो कह रहे भाई 5 लाख रुपए तो स्टाफ वाले मान नहीं रहे होंगे। बाकी तू अगर ऐसा है तो भाई देख ले, पैसों के चक्कर में बात करने का, लेकिन वो बुराई सिर वाला सीन हो ना कि 5 लाख रुपए कल उसके सिर भी बुराई आए कि यार 5 लाख लग रहे नहीं थे, इतने कैसे लग गए। नहीं अगला बंदा थर्ड पर्सन आके तेरे को पता है जब काम हो जाता है उसके बाद सारे उठ के आते हैं, हमें बता देता 50,000 रुपए में करवा देते। तेरी हुई थी बात उससे? अभी थोड़ी देर पहले मैं तो भी लड़के का थोड़ा काम सा करवा रहा था। कितनी देर पहले हुई थी बात? मेरी आधा घंटा हुआ, आधा पौना घंटा हुआ। अच्छा, क्या कह रहा था? यही कह रहा था मेरा भाई यार देगा वो पैसे पीछे वो हट ही नहीं रहे पुलिस वाले। ठीक है। अच्छा। हाँ तो कल देख ले, कल वही यार तो सामने आके बात कर ले एक बारी के लिए। ढूंढे ऐसे देख बात की सामने आके कर देना। चल तू बात कर फिर उससे एक बारी, कुछ उससे बात। करूं मैं बोलता हूँ पैसे का कैसे करना मुझे पता नहीं हो रहा क्या यार। 3 तक तो मैं कर लूंगा, 3 साढ़े 3 तक ठीक है। फिर 1-1.5 मैं ले लूंगा यार, किसी से कुछ से ले लूंगा। कुछ कह रहा मैं दे दूंगा। कुछ दे देगा? हाँ पूछ लेता हूँ फिर, रुकना जरा उससे। ठीक है, तू अपनी गारंटी पा दियो भाई। हाँ जी। कब पर्चा दिया, कितनी तारीख को? पर्चा इन्होंने 5 तारीख का दिया था गौतम नाम के लड़के का। मैं आपको FIR भेजूं? ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलो। हाँ, और 6 तारीख को मेरे भाई को घर से ले गए और घर से ले जाके ना गैस एजेंसी के वहाँ पे उसकी जेब में चिट्टा रख दिया इन्होंने। बलदेव भी खुद घर पे आया था मेरे। बलदेव 4-5 जने घर पे आए थे, मेरे भाई को चिट्टे ले गए। कह रहा इन्वेस्टिगेशन करनी है, कह रहा कोई चक्कर नहीं है, कह रहा हाउस नंबर क्या है आपका? हाउस नंबर 1080 फेस 1 रामदरबार। अच्छा, फिर सर वो एक लड़का है ना सर, कुस्सू नाम का लड़का है। आप मेरे को ना नॉर्मल कॉल करो, मेरे को ना इसमें वो आ रहा है व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, मैं तंग करूंगा। 1 मिनट व्हाट्सएप नॉर्मल कॉल करो। मेरे पास नॉर्मल नंबर नहीं है ना। अच्छा ठीक है, आगे बताओ। हाँ तो फिर क्या नाम है उसका, फिर ना तो एक लड़का कुस्सू नाम का लड़का है, यही रामदरबार में रहता है। तो उसने बोला मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कह रहा लाख रुपए में वो आया भी उस टाइम तक मेरे भाई का ना पर्चा नहीं करा था। तो उसने बोला कि भी 1 लाख रुपए में तुम्हारी कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा रोहित की। तो मेरे घर वालों ने पैसे दिए नहीं। रोहित तो मेरे घर वालों ने बोला भाई हमें ना बलदेव के पास लेके चल कि हमने बात करनी है कि भी हमारा दूसरा लड़का भी है। एक जो लड़का है ना मेन बुगी नाम का, वो ना हमारे घर के वहीं रहता था 1.5-2 साल पहले। तो उससे मेरी भी बोलचाल है, मेरे भाई की भी है। क्यों आपको क्यों झूठ बोलूं मैं, हाय हेलो है उससे। तो वो मिलता जुलता भी था हमसे, क्योंकि मैं हमारे घर के वहीं तो रहता था 2-4 मोहल्ले पीछे। तो वो उसका नाम है बुगी, उसका नाम भी इस पर्चे में डाला हुआ है ना उन्होंने। तो वो उन्होंने बोला, घर पे बोल के गए कि भी मोहित को बोलो कि वो लड़का पकड़वा दे। कह रहे नहीं तो ना उसके ऊपर ऐसा पर्चा डालेंगे 10-12 साल से पहले, वो अगर बाहर आ जाए ना फिर बोलना। ये किसने बात वो बोली? ये बलदेव ने बोली है, मेरे यार दोस्त के सामने बोल के गया। हाँ जी हाँ जी।
अच्छा फिर? हाँ 29। तो फिर ये बोल के गया। फिर उसके बाद ना कुशु को फोन करा मैंने थोड़े दिनों बाद, 10-15 दिन बाद। मैंने बोला यार भाई तुझे पता मेरे भाई का ऐसा होगा। कह रहा भाई आप क्यों भाग रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो। कह रहा भाई मैं बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने ना नीरज से मेरे को मिलवाया 1-2 बार। तो उसने मेरे को सीधी बात बोली, कह रहा भाई मैं बात कर लेता हूँ, कितने पैसे मांग रहे हैं। कि भाई मैंने बोला भाई उसने बेल बुल लगा रखी है और भाई मेरे को क्यों इस जिम्मे ले पा रहे हो, कल को भाई बैर पड़ जाएगा अगले पे अब पल्ले से ही पा देंगे, टीके टूके कुछ भी पा देंगे। मगर भाई मैं कहाँ भुगतूंगा, मगर अगले मेरे को जिसका मैं पर्चा करवाऊंगा अगला मेरे को कल को मेरे साथ में कुछ भी करेगा। तो कह रहा भाई फिर मैं आपकी बात कर लेता हूँ। उसने फिर मेरी बात करवाई नीरज से। तो मैंने सीबीआई वालों से मैं मिला जाके, मगर ऐसे जी मेरे से ना 5 लाख रुपए मांग रहा। तो मेरे से ना इन्होंने पैसे मांगे थे। पहले बोल रहे थे 10 लाख, फिर कह रहे मैंने 5 लाख में बात कर लिया। फिर मेरे से ना नीरज मिलने आया 8-9 तारीख को। 8-9 फरवरी की बात है ये। तो मेरे को मिलने आया। तो नीरज ने मेरे से बात करी। कह रहा कोई नहीं, कह रहा तू उसका पता निकाल, कह रहा पता लगता है। तो कह रहा फिर उसके बाद ही तेरा हल होएगा। कह रहा उसके बाद ही तेरी फीस फूस तैयार रख। उस लड़के ने बोला कि भाई आप अपनी फीस फूस तैयार रखो, कोई नहीं मैं करवा दूंगा। फिर वो दूसरी बार जब उसका ट्रैप लगवाया ना मैंने सीबीआई को, तो जैसे ही मैंने ट्रैप लगवाया ना उसका, वो क्या नाम है उसका, मेटल डिटेक्टर नहीं होता, उसने बोला था भाई लास्ट बार, कह रहा मैं आपसे मिलवा देता हूँ उसे। कह रहा भाई पैसे पूसे की बात कर लेना। कह रहा भाई अकेले आना आप, और कोई भी आपके साथ नहीं होएगा। मैंने बोला ठीक है भाई मैं कल आ जाऊंगा। तो कह रहा कि भाई कल आ जाओ भाई आप। तो मेटल डिटेक्टर ले आया। जिस तरह उन्होंने मेरे को स्कैन करा ना, वो मेटल डिटेक्टर बोल गया टू 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 टू। तो फिर उन्होंने एकदम से माइक देखा, माइक छीन के वो उस साइड को चला गया, कुस्सू उधर को चला गया, भाग गया। कुस्सू भी भाग गया और वो जो नीरज था ना पुलिस वाला, वो भी भाग गया, वो भी निकल गया। उन्हें पता चल गया कि भाई ट्रैप लग गया इनका सीबीआई का। तो फिर उसे क्या बोलते हैं, फिर क्या नाम है, मेरे को अब वो मिला परसों मिला। तो उन्हें परसों मेरे को मिला, वो कल पता नहीं परसों मिला वो मुझे। फिर मेरी उन्हें एक्टिवा तोड़ दी। ठीक है, अब कुछ ने हाँ, अब रात को मेरे वहाँ पे आया और मेरे वहाँ पे मैंने कंप्लेंट लिखवा रखी है। वहाँ पे क्या नाम है उसका, जीरकपुर के भी, जीरकपुर में मेरे पापा की एक्टिवा थी ना मेरे पास। ऐसे मेरे पापा की एक्टिवा तोड़ गया वो डंडे डुंडे, वो जो रोड़े थे उसके पास असला भी था, तो वो तोड़ के चला गया। अब उन्हें रात को चंडीगढ़ में खड़ी थी रामदरबार मेरे पापा की गाड़ी, उसके भी शीशे तोड़ गया। और वो वहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा था ना, तो उस पर डीजल डाल के आग नहीं लगाई। उन्हें आग लगाने आता तो वो 3 लड़के थे, भाग गए। हाँ जी ठीक है। तो अभी आप आज सीबीआई ने मेरे को ये बोला था कि आज ना वो मेरे ख्याल से कोई रिप्लाई भेजेंगे उनके ऑफिस में, क्योंकि पैसों पूसों की उसने बात करनी थी ना मेरे से। तो उन्हें पहले स्कैन वो कर दिया, मेटल डिटेक्टर लाया था ना जो, उन्हें बात करनी थी, तो वो भाग गए, वहाँ से निकल गए। अब उन्होंने आज सीबीआई ने 4-5 बजे तक देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। नहीं तो इसकी आपके पास उन्होंने कोई पैसे कुछ मांगे थे, उसकी कोई रिकॉर्डिंग पड़ी है आपके पास? हाँ रिकॉर्डिंग पड़ी है, वैसे उसकी भी पड़ी है। फिर मैंने बलदेव को फोन करा, मैंने बोला हाँ जी बलदेव सर। मगर सर जी नमस्कार। कह रहा नमस्कार। मैंने बोला सर मोहित बोल रहा हूँ। कह रहा कौन मोहित? मैंने बोला हाउस नंबर 1080। फिर एकदम से बलदेव ने मेरा फोन काट दिया। हाँ जी, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं तो आप फिर इसकी क्या नाम है, डीजीपी के पास गए थे? नहीं जाना है मैंने, वो आज पापा ऑफिस है ना, अब पापा ऑफिस जा रखे, कल सारे पेश होंगे ना वहाँ पे डीजीपी पे। कंप्लेंट किसकी दिलवाऊं मैं, खुद दूं के मम्मी से दिलवाऊं के बाइक से दिलवाऊं? तो देखो मैं वो क्या गाइड कर सकता हूँ, आपके साथ अगर हुआ है तो आप ही दोगे कंप्लेंट। नहीं हुआ तो सारी फैमिली इकट्ठी रहती है ना, तो मैं दूं कंप्लेंट अपने नाम से। जब बलदेव आया था तो बलदेव की फुटेज पड़ी है वहाँ पे मौजूद? नहीं फुटेज नहीं पड़ी, लोकेशन वगैरह निकलवाएंगे ना हम, फोन तो लेके आए होंगे, 4-5 बंदे थे ना ये। हाँ जी ठीक है। हाँ जी चलो कोई बात नहीं, आप जैसे कंप्लेंट दोगे ना तो कंप्लेंट की कॉपी हमें भेज देना आप। ठीक है। वाइफ के नाम से दिलाऊं क्या अपने नाम से? क्या मेरे भाई की वाइफ? आपके साथ हुआ तो आप ही दो। ठीक है मैं ही देता हूँ। ठीक है सर। ठीक।